चलिए आज के लॉन्ग ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी मेरे देसी जीवन की देसी दिनचर्या कैसी होती है। सुबह सुबह तो घर के सारे काम निपटाने में ही समय निकल जाता है। सारे घर को अरेंज करना, पूरे घर को अच्छे से अरेंज करके झाड़ू और पोछा लगाना, घर की सभी चीजों को अच्छे से व्यवस्थित रखना, इन्हीं में ही सारा समय निकल जाता है। और साथ ही साथ बच्चे को स्कूल भेजने के लिए उसका लंच बॉक्स बनाना, सभी घर वालों के लिए भी खाना बनाना, किचन की साफ सफाई, बर्तन साफ करना, किचन की स्लैब अच्छे से धोकर साफ करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह। सही में सुबह होते ही कामों की ऐसे कतार लग जाती है, मानो कौन सा काम शुरू करें और कौन सा बाद में करें समझ ही नहीं आता है। रोजाना की तरह आज भी मैं सारे काम निपटाकर गौरी के पास चली गई। गौरी के साथ बहुत सारा समय बिताया आज मैंने। बहुत देर तक गौरी की सलाई की। यूं मानो ऐसा लग रहा था कि गौरी मेरा ही इंतजार कर रही है। जब से गौरी के यहाँ पर आगे तक चदरें लगी हैं तब से अलग ही सुकून मिल रहा है मुझे। लेकिन सही बताऊं तो बारिश अभी तक भी नहीं हुई उसके बाद। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि गौरी के नीचे अभी भी गीला हो रखा है। जी बिल्कुल हाँ, यह तो हो ही जाता है, गीला गोबर करती है और गोमूत्र की वजह से भी यहाँ पर गीला हो जाता है। इतना तो गीला हो ही जाता है, लेकिन बारिश की वजह से तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। और सबसे बड़ी चिंता थी गौरी के पैरों में कीड़े पड़ जाने की। गौरी के साथ अच्छा खासा समय बिताने के बाद में ऊपर आई और थोड़े बहुत बर्तन भी साफ किए। किचन का काम तो कितना भी किए जाओ खत्म ही नहीं होता है। बार बार किचन फैलती है, बार बार कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। कभी चाय बन गई, कभी रोटी गर्म कर ली, कभी क्या बना लिया, कभी क्या बना लिया। और अगर घर में छोटे बच्चे हो तो किचन तो सारा दिन चलता ही रहता है। शाम का खाना बनाने से पहले मैंने किचन की स्लैब को अच्छे से साफ किया। और आज मैं बनाऊंगी टिंडे की सब्जी। आज टिंडों की सब्जी में मैं चने की दाल भी मिलाने वाली हूँ, इसीलिए चने की दाल को भिगोकर रख दिया और टिंडों को चिलना शुरू कर दिया। घर में कोई भी टिंडे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता और सब्जी वाली आंटी से मैंने ये टिंडे कल ही लिए। सोचा आज कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ कि सभी घर वालों को भी अच्छे लगे। थोड़े बहुत बर्तन और हो गए थे तो मम्मी जी ने साफ कर दिए। हमारे घर के सारे काम हम लोग मिल बांट कर लेते हैं और इन व्लॉग्स के माध्यम से मैं सिर्फ अपने ही काम आप सभी को दर्शाती हूँ। मेरे कामों के अलावा घर में और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं जो मम्मी जी ही निपटाती हैं। जब मैं इतने दिन मायके चली गई तो घर का सारा काम मम्मी जी ने ही संभाला, लेकिन मेरी छोटी नंद ने भी बहुत मदद की। टिंडे की सब्जी थोड़ी सी अलग बनाने के लिए आज मैंने प्याज अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिए हैं। बारीक चॉप किए हुए प्याजों को मैंने एक प्लेट में अलग से निकाला और उसी चॉपर में मैंने टमाटर भी चॉप किए। टमाटरों को चॉप करते समय मैंने उसके अंदर सूखी लाल मिर्च मिलाई और साथ में एक छोटा सा बारीक टुकड़ा अदरक का मिलाया और उसको अच्छे से चॉप कर लिया। टिंडों को धोकर अच्छे से काटा और छोटे छोटे शेप में मैंने आज काटा है। चने की दाल भी थोड़ी बहुत भीग गई थी जब तक ये सारी सब्जियां कटी थी। चने की दाल को अच्छे से मैंने पानी से धो लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि टिंडे थोड़े कम पड़ेंगे, इसीलिए मैंने इसमें 2 आलू मिला लिए। आलू मिलाए जब तक मैंने कुकर को गैस पर चढ़ाया। कुकर में थोड़ा सा पानी लगा हुआ था इसलिए मैंने आलू कट कर ली। जब दूसरी गैस पर मम्मी जी ने दूध गर्म करने का आदेश दे दिया और मम्मी जी का आदेश है भाई क्यों ना एक्सेप्ट करें। मम्मी जी के आदेशानुसार दूध गर्म करने का टेंडर ले लिया और बारीक चॉप की हुई टमाटर की ग्रेवी के अंदर मैंने बेसिक मसाले मिलाए, हल्दी, नमक, धनिया, मिर्ची, हींग इत्यादि। तेल गर्म होने पर जीरा चटकाया। उसके बाद में मैंने बारीक कटे हुए प्याज अच्छे से डालकर फ्राई किए और फिर उसके अंदर मैंने लौकी और आलू बारीक बारीक कटे हुए ऐड करके उनको अच्छे से फ्राई किया और 20 से 30 सेकंड फ्राई करने के बाद में मैंने इसके अंदर चने की दाल भी मिला दी। इन सबको मैंने इतना अच्छे से फ्राई किया कि यह सब्जी 70% पक गई थी। अब इसमें टमाटर की प्यूरी के साथ बेसिक मसाले जो मिलाए थे वो ऐड कर देंगे और इन मसालों को एक बार के लिए तो बिना पानी डाले ही अच्छे से मिलाना है क्योंकि टमाटर में भी थोड़ा सा पानी होता है। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। मैंने चॉपर को अच्छे से क्लीन करते हुए पानी इसमें ऐड कर दिया। आप देख सकते हो सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी का पानी ऐड करेंगे और कुकर में सिर्फ 1 सीटी लेंगे। आपकी सब्जी बनकर एकदम तैयार है। अब मैंने आटा लगा लिया क्योंकि सभी घर वालों के लिए गर्मा गर्म रोटियां जो बनानी है और सही में सभी घर वाले गर्मा गर्म खाना खाते रहे और मैं उनको गर्म गर्म रोटियां बनाकर खिलाती रहूं। मुझे तो यह बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रोटियां सेकने से पहले मैंने किचन की स्लैब को एक बार वापस से साफ किया और कपड़े को धोकर अच्छे से रखा और चकला रखने से पहले मैंने किचन की स्लैब पर अखबार बिछाया और फिर रोटियां सेकने की तैयारी शुरू कर दी। आप सभी को तो पता ही है मेरे ससुराल में कोई भी गैस पर रोटी सेकी हुई नहीं खाता है, लेकिन मायके में सभी लोग गैस पर सेकी हुई रोटी ही खाते हैं। इधर रोटी सिकती रही और मैंने कुकर की सारी सब्जी को एक कटोरे में खाली करके अलग कर दिया। सभी घर वालों के लिए एकदम गर्मा गर्म रोटियां मैंने बनाकर तैयार की और आज सभी घर वालों ने बैठकर गर्मा गर्म खाना खाया और मैंने सभी को बैठकर खाना खिलाया। और जब इन रोटियों पर देसी मक्खन लग जाए तो बात ही कुछ और होती है। हमारे घर में पापा जी ही हैं जो सिर्फ बिना घी की रोटियां खाते हैं और सभी के लिए घी वाली रोटियां लगती हैं। सभी रोटियों पर मैंने ताजा बढ़िया मक्खन लगाया और इन रोटियों पर लगाया गया मक्खन आज सुबह का ताजा मक्खन ही है। मुझे लगता है जीवन ऐसा ही होना चाहिए, एकदम सरल जीवन और साथ में एकदम देसी भी। गरम गरम खाना मैंने जयदेव को भी परोसा और मैंने भी बैठकर खाना खाया और खाना खाने से पहले मैंने किचन की अच्छे से साफ सफाई कर ली थी, दूध जमा दिया था। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको लॉन्ग व्लॉग कैसा लगा। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ में। बाय बाय।